नमस्कार। समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है दुनिया की सबसे बड़ी यज्ञशाला वाले जिले एटा में। एटा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसने प्रदेश को तीन मुख्यमंत्री दिए हैं, राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह। एटा जिले के अलग अलग क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, एटा वो जिला है जिसने एक मुख्यमंत्री को विधानसभा का चुनाव भी हरा दिया और वो मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और चुनाव था 1977 का विधानसभा चुनाव। एटा वो जिला है जहां वर्तमान में चारों विधायक सपा के हैं तो वहीं वर्तमान सांसद बीजेपी के हैं। एटा जिला न सिर्फ राजनीतिक तौर पर प्रदेश में एक अहम स्थान रखता है बल्कि धार्मिक लिहाज से भी इसका एक अलग महत्व है और वो महत्व है एक यज्ञशाला को लेकर। एटा स्थित आर्ष गुरुकुल वैदिक शिक्षा का प्राचीन केंद्र है और ये दुनिया की सबसे बड़ी यज्ञशाला है। और जब हमारी वोट एक्सप्रेस एटा की सफर पर निकली तो हमने भी इसी यज्ञशाला से अपनी यात्रा की शुरुआत की। एटा के यज्ञशाला पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके चुनावी राय के बारे में। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है एटा के विधानसभा चुनाव में क्या है? इस बार एटा की विधानसभा में विकास का मुद्दा सर्वोपरि रहेगा और विकास का मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। सबका साथ, सबका विकास। नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जहां भी हम जा रहे हैं कह रहे नोटबंदी से बड़ी तकलीफ हुई, तो आप जब ईवीएम के बटन दबाने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, नोटबंदी का मुद्दा दिमाग में होगा? नोटबंदी जो है सर, वो केवल विपक्ष को दिखाई दे रहा है। उससे जो परेशानी है केवल विपक्ष को है, आम जनता को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हो रही है, मायावती दावा कर रही है, अखिलेश यादव विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दल जो है अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कौन सा दल अपनी बातों से सबसे ज्यादा कन्विंस कर पा रहा है आपको एज ए वोटर? बीजेपी। विकास तो खाली सैफई में हुआ है और यादव लोगों गांव में हुआ है, लोहिया गांव में हुआ है विकास। जहाँ देखो तहाँ उन्हीं गांव में विकास हो रहा है और लोधियों के गांव हुए, जाटव के गांव हुए, पंडित के गांव हुए, किसी गांव में विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे गुंडागर्दी है, बदमाशी है, एक वर्ग जाति विशेष के लोगों की बदमाशी है, थाने में एक वर्ग विशेष का राज चलता है। सबसे बड़ा मुद्दा सर यही होगा कि हमारे एटा जो शहर है, शहर से गुंडागर्दी दूर हो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी सड़कें सबसे ज्यादा खराब हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रदेश की सरकार है सपा की, समाजवादी पार्टी की, वो कहते हैं पूरे होते वादे अब है नए इरादे। तो उनका जो धरातल पे देखा जाए तो कोई भी मतलब वादा पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में सबसे पहले गुंडागर्दी है और ये सारे और माता बहनों असुरक्षित है। इस वजह से इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोग ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में केवल विकास का ही है। यहाँ सपा गवर्नमेंट ने विकास तो करवाया, केवल लोहिया वाहिनी गाँव में ही विकास हुआ है। एटा के राम दरबार में मौजूद है हम और वोट एक्सप्रेस कार्यक्रम जारी है। तमाम लोगों से आप बातचीत करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? यहाँ पे गुंडाबाजी, काफी बहुत गुंडाबाजी हो रही है, आतंकवादी हो रही है और कब्जा हो रहा है जमीन पर, काफी कब्जा हो रहा है भाई साहब जमीन पे। वहाँ अलीगंज की खड़े हैं, मेरी जमीन पे कब्जा हो गया भाई साहब। इसलिए आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव का क्या होने जा रहा है? विकास का मुद्दा होगा इस बार। ये गुंडागर्दी जो है बंद होनी चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए। इस बार एटा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा चुनाव का? देखिए, एटा में जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है, जो आज तक कोई भी पार्टी, किसी की पार्टी के मैनिफेस्टो में आज तक शिक्षा का मुद्दा रहा ही नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत आप यहाँ देखेंगे, प्राथमिक उपचार भी यहाँ लोगों को नहीं मिल पाता है ऐसी स्थिति में। और यहाँ सड़कें, यहाँ देखिए गड्ढे ज्यादा हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ रोडों की स्थिति फिर भी थोड़ी सी सुधरी है चुनाव आते ही, वरना ऐसे हैं कि आप जाइए शाम तक लौटने में आपकी कमर टूट जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ की रेल व्यवस्था का है। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में एटा में क्या होगा? विकास का होगा और भ्रष्टाचार मुक्त का होना चाहिए। जो लूटपाट और जमीन के अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, इनको मुक्त कराने की और विकास की होना चाहिए। एटा वो जिला रहा है जिसने उत्तर प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति आपको नजर आता है कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा उत्तर प्रदेश के लिए? वैसे बाबूजी कल्याण सिंह ने ही हमारे एटा को देखा था
और उसके बाद वो किसी ने नहीं देखा है। जब बाबू कल्याण सिंह थे तब यहाँ से चोर चपक्का उठक्का और ये बदमाश सभी एटा को छोड़ गए थे। ऐसी ही सरकार चाहिए जो यहाँ से बदमाश पलायन कर जाए। कल्याण सिंह जैसा नेता चाहिए। प्रधानमंत्री भी कल्याण सिंह जी की तारीफ लखनऊ के रैली में कर चुके हैं। बाबा, सबसे बड़ा मुद्दा एटा में क्या है? अवैध कब्जा, जमीनों पर जो अवैध कब्जा लूट पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसको समाजवादी नाम दे रखा है। ये लूटवादी पार्टी है, जहाँ चाहते हैं वहीं उनका हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का क्या होगा? विकास का होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और तुम्हारा लूटपाट जो हो रही है उसे बंद होनी चाहिए। एटा के कैलाश मंदिर से वोट एक्सप्रेस अभी जारी है। तमाम लोग यहां हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। विधानसभा चुनाव आने वाले बाबा, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाला है? इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है, क्योंकि सपा की गुंडागर्दी, अत्याचार, बलात्कार से तंग आकर के उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। क्या नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव में? नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बहुत बड़ा घोटाला भी है। यह यहाँ की जनता समझ नहीं पा रही है। इसके परिणाम बड़े घातक होंगे और नोटबंदी के परिणाम अब आने शुरू हो गए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50 दिन में समस्या का समाधान होगा, 50 दिन से 1 महीना हो गया, अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तमाम लोग जो एटा में कह रहे हैं कि अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कें नहीं बनी है, जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास नहीं हुआ है। आप जब वोट डालने जाओगे जो वोटर, तो आपके लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा एटा में क्या है? एटा में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। अभी यहाँ पे मलावन पे 15,000 करोड़ रुपए का जो बिजली का प्लांट लगने जा रहा है, जिससे एटा की जनता को 24 घंटे बिजली बनेगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है। और एटा में हमारी सिविल लाइन जो हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों के द्वारा, सदर विधायक आशीष यादव के, वो 100 करोड़ रुपए सिविल लाइन का पास हुआ। नगर पालिका में आजम खां साहब के यहाँ से इतना रुपया आया। आज हमारी गली यहाँ कोई भी इंटरलॉकिंग गली ऐसी आप एटा में देख सकते हैं, कोई भी गली इंटरलॉकिंग ऐसी नहीं है जो नहीं बची, सब इंटरलॉकिंग हो चुकी है। और एटा बहुत में इतना विकास किया है, जितना विकास शायद सपा सरकार ने जितना किया उतना कभी आने वाली सरकारों ने नहीं किया है। क्या एटा में बहुत विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। ये आप ये रोड देख रहे हैं, यहाँ पानी भरता है और वहाँ निकलने में हम लोगों को दिक्कत होती है। ये इतना पुराना मंदिर है, ये रोड आज तक नहीं बनी। तमाम लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे कांग्रेस विकास कर सकती है, कोई कह रहे सपा विकास कर सकती है, कोई कह रहे बीजेपी, कोई बीएसपी मायावती विकास कर सकती है। तो बतौर मुख्यमंत्री अच्छा चेहरा आपके सामने क्या विकल्प है? अब जो भी है, हम बीजेपी को वोट देंगे इस बार। जो क्षेत्रीय यहाँ से जो कैंडिडेट आएगा, क्षेत्रीय जो होगा उसको हम वोट करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे एक तो गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पे है। कोई भी ये नारा है समाजवादी, जिसका प्लॉट खाली है वो हमारा है, जिसका प्लॉट खाली है वो हमारा है। सबसे बड़ा मुद्दा है आदमी की गरीबी। आदमी की गरीबी जब तक रहेगी तब तो कुछ नहीं होना है। कौन गरीबी दूर कर सकता है? केवल एक ही आदमी में दम है जो गरीबी को दूर कर सकता है, वो है मोदी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है एटा में? विकास का है। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, ये तमाम वोटर मान रहे हैं। लेकिन विकास कौन करेगा, इसको लेकर अलग अलग राय है। एटा के घंटाघर चौक पर मार्केट में हम मौजूद है और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। भैया, जो नोटबंदी तमाम हल्ला हो रहा है, तो ये दुकान कैसा चल रहा है भैया आजकल? दुकान नॉर्मल चल रहा है। आजकल तो कैशलेस का ज़माना है, सब लोग पेटीएम, जियो मनी इस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को कोई खास परेशानी नहीं हुई है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी मार्केट है। हम दूसरी तरफ चलते हैं, फल की भी दुकान है, स्वीट्स की भी दुकान है, वहां चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे। और ये एक बड़ी मार्केट है, तो जाम तो लग ही रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तमाम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में एटा में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है नोटबंदी, जो देश की आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक जो व्यवस्था खराब है, सबसे बड़ा मुद्दा है नोटबंदी। कुछ मुसलमान एटा के या पूरे उत्तर प्रदेश के मायावती की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो खुल के कह रही हैं कि नहीं, मैंने मुसलमानों को इतना टिकट दिया, वो मुझ पे भरोसा करे, और डरा भी रही है कि मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। देखिए, बीजेपी का से डरना या उनके डराने से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बीजेपी के डर से हमें कोई डर नहीं है। हम लोग समाजवादी हैं, हमने समाजवादी को सपोर्ट किया है, आइंदा भी समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। मुद्दा ये है, सपा में तो लूट हो रही है, लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, बलात्कार होते हैं, प्लॉट गिरते हैं। सपा की तो सफाया हो चुका है, कोई कहीं सफाया का नहीं है। सपा का सफाया हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर एटा में मुद्दे की बात करी जाए तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको विकास देखना है, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो आप एटा गेंडुवारा वाला रोड जाके देख सकते हैं, जहाँ पर आप 20 की स्पीड से भी कार नहीं चला सकते। इस इलेक्शन में मुजफ्फरनगर दंगा, मेरठ दंगा और बरेली दंगा, इनका भी कहीं ना कहीं हिसाब, इनका भी रिएक्शन देखना मिलेगा। कौन विकल्प, कौन क्या होगा? विकल्प क्या है? विकल्प कोई भी नहीं है। विकल्प हमारे लिए ये है जो इस समाजवादी पार्टी को मिटा सकता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हम सब भाई हैं आपस में। इसी मुल्क में हमें रहना है, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मरना है। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब जो है वो केवल विकास को देखना है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार तकरीबन 5 बरस से सूबे पर कायम है, काबिज है। 5 बरस में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज है, यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है यहाँ, और अपराधग्रस्त है ये। आए दिन यहाँ लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे हालत में यहाँ पर केवल बहन जी की सरकार बने, तब यहाँ अपराध से मुक्ति मिलेगी। विकास के वादे तो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह जी ने कभी करे नहीं, और जो वादे करते हैं वो अपने मन में करते हैं। जब जीत जाते हैं तब कहते हैं बेटे डकैती डालो, चोरी करो, डकैती डालो, प्लॉट कब्जे करो। इसके सिवा कोई विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इसलिए नोटबंदी का विरोध है। समाजवादी लोग बहुत बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं। हाँ, विकास निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन विकास हुआ है समाजवादी लोगों का हुआ है, गुंडागर्दी में विकास हुआ है। कौन से समाजवादी लोगों का? आप तो उसमें भी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन, यहाँ दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है, नहीं तो लूटा है। एटा की अगर हम बात करें तो यहाँ एक ही मुद्दा है, इन लोगों को यहाँ से हटाना चाहते हैं लोग। एटा से वोट एक्सप्रेस जारी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम नेता लोग आना शुरू हो गए होंगे, वोट मांग रहे होंगे। आपके लिहाज से एटा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। लेकिन एक बात कही जाती है कि एटा ने तो 3 मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश को, फिर भी एटा क्या इतना पिछड़ा है कि बेरोजगारी, विकास, सड़कें, ये बड़ा मुद्दा है जिस जिले ने 3 मुख्यमंत्री दिए हों प्रदेश को? जातिगत भावना में बहकर यहाँ के लोग मतदान करते हैं, यही वजह है। चाहे यहाँ से आप मुख्यमंत्री बनवा लें, चाहे यहाँ से सांसद बनवा लें, चाहे यहाँ से विधायक बनवा लें, जातिगत भावना से ऊपर उठकर जब यहाँ का आम मतदाता चुनाव करना सीख जाएगा, उस दिन एटा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। कि मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो जनहित की पार्टी हो, जो जनता के काम करे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में ये है कि एटा का पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई उद्योग नहीं है। एक हिंदुस्तान लीवर लगी थी, वो भी कई बार बंद होने के कगार पे आ चुकी। जनप्रतिनिधियों ने आज तक किसी भी पार्टी के रहे हों ना तो उद्योग लगाने की कोशिश की, और सन 59 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति थे तो एटा की रेलवे लाइन बरहन से एटा तक आई थी। आज तक न वो कासगंज से जुड़ पाई, न अलीगढ़ से जुड़ पाई। एक पैसेंजर गाड़ी खिलौने की तरह से आती है और चली जाती है, जबकि माल भाड़े के रूप में एटा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज हमारा 57% आदमी, 93% आदमी लाइन में खड़ा हुआ है। इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? आपराधिक व्यवस्था के खिलाफ जो पार्टी आएगी उसको वोट करेंगे। मेरे हिसाब से इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आज एटा जनपद में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बेरोजगारी की है। इस वक्त हम एटा के किदवई नगर चौराहे पर मौजूद है और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार एटा में चुनावी फिजा किस तरफ जाने वाली है। मुसलमान, ये कहा जाता है कि सपा का वोट है, लेकिन मायावती ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है, तो किसके साथ एटा का मुसलमान जा रहा है? एटा का मुसलमान सिर्फ बहन जी के साथ जा रहा है, क्योंकि इसमें फूट पड़ी हुई है। ये गुंडागर्दी की पार्टी है। हम गुंडागर्दी नहीं चाहते, हम गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। एटा विधानसभा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ की रेलवे लाइन है। यहाँ गुंडे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो
एटा से वोट एक्सप्रेस के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।